Hello, guys, and welcome to part 3 of this course, which is Basics of Git. तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि Git कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, वो कैसे करनी है और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। तो बेसिकली हमारी जो वीडियो है ये कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Git के रिलेटेड होने वाली है। तो आई होप कि बगैर देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना जो है वो कमांड लाइन जो है उसको ओपन कर लेना है। अब मैं इस वक्त विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं यहाँ पर नीचे सर्च पे जाके अपना जो सीएमडी है उसको सर्च कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। या जो मोर एक कन्वीनियंट वे है जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, उसमें क्या करना है कि हमने विंडोज़ और आर की प्रेस करनी है, तो हमारे पास रन का जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा और हमने इसके अंदर सीएमडी टाइप करना है और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि इस वक्त हमारे पास जो गिट है उसका कौन सा वर्जन जो है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है। सो लेट्स सी गिट वर्जन। तो इस वक्त मेरे पास जो है वो गिट का वर्जन 2.44.0.windows.1 जो है वो इंस्टॉल्ड है। ये चेक करने के लिए कि ये लेटेस्ट वर्जन है या नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि एक मरतबा ब्राउज़र पर जाते हैं और ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ये गिट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है git-scm.com पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2.4.0 जो है वो इस वक्त लेटेस्ट जो है वो गिट का वर्जन है। हम वापस अपने कमांड लाइन इंटरफेस पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को एक कमांड बताता हूँ कि अगर आपका जो गिट है वो लेटेस्ट वर्जन पर नहीं है जो विंडोज में शो हो रहा है, लेट्स सपोज करें यहाँ पर 2.42 2.4 समथिंग कुछ इस तरह का शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली गिट टाइप करेंगे, आगे हम टाइप करेंगे विंडोज। जैसे ही हम इस टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे पास जो क्या है कि यहाँ पर अपडेट जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ही वो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि एक ऑटोमेटिकली एक जो जीयूआई इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जो आपको कहेगा कि आपका जो प्रीवियस इंस्टॉल्ड गिट का वर्जन है उसको अनइंस्टॉल कर लें। तो आप सिंपली उसको अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियसली वर्जन है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे और जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास जो है वो अपडेटेड वर्जन है अप टू डेट। तो ये है हमारा गिट की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको एक्सेस करने के लिए। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कि हमने गिट जब इंस्टॉल कर ली है तो अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों ने कमांड यूज़ करनी है जिसको कहते हैं गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास तीन तरह के जो सिस्टम्स हैं, तीन तरह के जो लेवल्स हैं, हम उन पर अपनी गिट जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है वो होता है सिस्टम लेवल का। इस लेवल में क्या होता है कि आप जो भी सेटिंग्स अपने कॉन्फ़िगरेशन पर अप्लाई करेंगे वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम पर लगेंगी, उसमें हर एक यूज़र जो है वो उसको एक्सेस कर पाएगा। जितने भी यूज़र आप अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करेंगे या जितने भी यूज़र्स आपके सिस्टम में होंगे वो सेटिंग्स जो है वो तमाम यूज़र्स के लिए जो है वही सेटिंग्स जो है वो सेम अप्लाई होंगी। दूसरा हमारे पास लेवल आता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल। ग्लोबल में क्या होता है कि सिर्फ करंटली जो यूज़र आपको आता है, जिस यूज़र से आप अभी लॉगिन हुए हैं अपने डेस्कटॉप पे, सिर्फ वो ही जो यूज़र है उसके लिए वो सेटिंग्स जो होती हैं वो अप्लाई होती हैं। और एक सबसे नीचे लेवल होता है जिसको हम कहते हैं लोकल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो आपकी जो गिट की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपकी जो रिपॉज़िटरी है सिर्फ़ उसके लिए ही एक मख़सूस फ़ोल्डर या एक मख़सूस रिपॉज़िटरी के लिए ही अप्लाई होती हैं। आप नेक्स्ट रिपॉज़िटरी या नेक्स्ट किसी अपने फ़ोल्डर में जो आपकी जो नई और कोई कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज़ हम इस वक़्त ग्लोबल के लिए अपनी सेटिंग्स को जो है वो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने कमांड लिखी है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल और आगे हम लिखेंगे यूज़र डॉट नेम, स्पेस देंगे और हम यहाँ पर कोटेशन मार्क्स जो हैं उनसे शुरू करेंगे और हम आगे अपना यहाँ पे नाम जो है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि अपना जो यूज़र नेम है उसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है ग्लोबली। तो आगे हम क्या करेंगे, गिट सेम चीज़ कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन और आगे हम टाइप करेंगे फिर ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल। अब यूज़र डॉट ईमेल टाइप करने के बाद आप चाहें तो कोटेशन मार्क में अपनी ईमेल जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईमेल में कोई स्पेस नहीं होती तो हम इसको सिंपली जो है वो अपने क्या कहते हैं उसको बगैर कोटेशन मार्क्स के भी टाइप कर सकते हैं समथिंग दैट।
अगर आप इसको कोटेशन मार्क में लिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप इसको कोटेशन मार्क्स में भी लिख सकते हैं। हम इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारी जो सेटिंग्स हैं नेम की और ईमेल की, वो हमारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो गई हैं। अब तीसरा काम हमने क्या करना है, गिट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमने एक एडिटर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो होता है एडिटर होता है वो हमारे कॉन्फ़िगर ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है वो फिर अगर आप गिट बैश यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप गिट बैश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो होगा कि विम जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गिट क्या कहते हैं उसको, एडिटर जो है उसको सेलेक्ट कर लेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि विम जो है वो कोई एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है या हर कोई उसको पसंद करता है। अगर आप विम को पसंद करते हैं, अगर आप विम यूज़ करते हैं तो देन ठीक है, आपको कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विम यूज़ नहीं करते, आप अपना कोई और कोड एडिटर जो है उसको डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर वही कमांड लिखनी है गिट कॉन्फ़िग और ग्लोबल, क्योंकि हम ग्लोबली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और आगे हमने लिखना है यहाँ पर कोड एडिटर। हम लोगों ने यहाँ पर कोटेशन मार्क्स डालने हैं और हमने यहाँ पर लिखना है कोड वेट। अब यहाँ पर हमने कोड और ये जो हमने हाइफन हाइफन वेट लिखा है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं जो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि अभी तक द बेस्ट कोड एडिटर है विंडोज के लिए। तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो पाथ है उसको अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में डाल लेना है। जब आप इस पाथ को अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में डाल लेंगे तो उसके बाद सिंपली अगर आप यहाँ पर कमांड लाइन पर आकर कोड टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन हो जाएगा। अगर वो कोड एडिटर जो है वो ओपन नहीं होता तो आपने क्या करना है कि अपने एनवायरमेंटल वेरिएबल पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड का पाथ डालना है। पाथ डालने के बाद यहाँ पर कोड लिख के एंटर करना है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया तो उसके बाद आपने ये वाली जो कमांड है इसको रन करना है। सो विच इज गिट config हाइफन हाइफन ग्लोबल कोड डॉट एडिटर quotation marks code hyphen hyphen wait then quotation marks। अब यहाँ पर जो हमारा वेट है ये हमें ये काम प्रोवाइड कर रहा है कि ये हमारे सीएमडी को ये बताएगा कि कोड एडिटर जो है वो इस वक्त ओपन है। तो जो सीएमडी है वो हमारी वेट करेगी उतनी देर तक जितनी देर तक हम वीएस कोड को क्लोज नहीं करते, मतलब जब तक हमारा वीएस कोड चल रहा है हम अपनी सीएमडी को मजीद यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हम अपने वीएस कोड को क्लोज करेंगे तो उसके बाद हम अपनी जो सीएमडी है उसको दोबारा यूज कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पर अपना डिफॉल्ट कोड एडिटर जो है वो सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ओह सॉरी, यहाँ पर कॉन्फ़िगर के स्पेलिंग जो थे वो हमसे थोड़े से मिस्टेक हो गया। मैं एक्चुअली कोई और कीपैड यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, तो मुझे ये बिल्कुल भी ना इसमें मतलब टाइपिंग नहीं हो रही मुझसे। मेरा सिस्टम जो है अपना वो थोड़ा सा खराब चल रहा है ज़रा, तो सॉरी फॉर दैट। तो ओके, तो हमारा ये जो कोड एडिटर है बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो अपनी डिफ़ॉल्ट एडिटर की सेटिंग है उनको हमने चेक करना है कि क्या वो हमारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो गई हैं। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल एंड ई। तो ये देखें, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल, और दूसरी साइड में हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो गया। अब इस एडिटर जो है वो ओपन हो गया, इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक फाइल आ गई है जिसके डॉट गिट कॉन्फ़िग, ये डॉट से शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि ये कि हिडन फाइल है। इसमें उसने कुछ अपने डिफरेंट लिखे हुए। अब बेसिकली ये जो यहाँ पर जो आपको लाइन अगर नजर आ रही है ना, तो मैं बेसिकली अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया नहीं है, तो ये जो लाइन है हमारी ये एंड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सीएमडी सॉरी मैक और विंडोज जब दो तरह के डिफरेंट मतलब लोग जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो उस केस में इसका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। सो आई होप कि अभी आप बेसिक्स हैं तो आप अभी टीम्स के साथ इतना काम नहीं करेंगे, इतने एडवांस लेवल पर आप अभी लोग नहीं होंगे। तो नीचे हमारा नेम जो है वो हमारे पास आ गया, ईमेल जो है वो हमारे पास आ गई, और जो हमारा कोड एडिटर है वो हमारे पास आ गया। अब अगर मैं आपको अपनी सीएमडी पे जाकर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी सीएमडी है वो इस वक्त वेटिंग में है कि कब हम अपना वीएस कोड क्लोज करें, ये हमें आगे कंटिन्यू करवाए। तो करके देख लेते हैं। सो जैसे ही हमने इस फाइल को क्लोज किया तो ये देखें हमारा जो सीएमडी है वो वापस आ गया है। तो अब हम इस पर अपना जो प्रोसेस है या कोई भी काम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। So I hope that's all for this video, guys. I'll see you in next video where I'll tell you
अबाउट सम हेल्प गेटिंग टेक्निक्स कि आप लोग कैसे जो है अगर कोई कमांड आपको समझ नहीं आ रही है, इस तरह की कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही, तो आप कैसे उसकी हेल्प जो है वो ले सकते हैं यूजिंग CMDB एंड ऑफ कोर्स यूजिंग गूगल। सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।